हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिटकॉइन जिस हिसाब से यहाँ इतने बुरे हालात में भी टिकने की कोशिश कर रहा है और $70,000 के आसपास यहाँ खड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर बड़ा मूव देख सकते हैं। क्योंकि यूजुअली हम बिटकॉइन को कैसे रिएक्ट करते देखते हैं, ग्लोबल मार्केट या यूएसए की मार्केट अगर गिरती है तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है और ज़्यादा गिरता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की और हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में इस बुरे हालात के अंदर बिटकॉइन जिस चीज़ के लिए बना था, जो करना चाहिए था, फाइनली अब वो करते देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वो गिर नहीं रहा है। कल यूएसए की मार्केट से लगभग $1 ट्रिलियन वॉश आउट हो गया, 1.5% के आसपास टूटी हुई थी। ग्लोबल मार्केट की आज भी हालत ख़राब है, लेकिन बिटकॉइन ने आज $72,000 को फिर से हिट किया, यानी कि $70,000 पे ये टिकने की कोशिश कर रहा है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि परसों भी मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज होता देखने को मिल रहा है। क्या उसके पीछे रीज़न था वो मैंने बताया था, लेकिन आज भी वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइनेंस की रिसर्च भी सामने निकल के आई है। लेकिन हमने जब उसको और एक्सप्लोर किया, ये जो साल है यूएसए के अंदर मिड टर्म जो इलेक्शंस होते हैं उसका है, उस साल के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर पहले कैसे रिएक्ट करता है या इलेक्शन के बाद कैसे रिएक्ट करता है, तो ऐसा लगता है कि यार हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि दोबारे से बिटकॉइन $1,00,000 हमें इस साल भी लगातार देखने को मिले। और जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF के अंदर दोबारे से बाइंग देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इतने बुरे हालात के अंदर वो इसको एक हेज की तरह, एक ऑल्टरनेटिव की तरह अब देख रहे हैं, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल है। बहुत कुछ बताने समझाने को है, ग्लोबल सिचुएशन यहाँ पे आपको पता है और बुरी लग रही है, लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ टिकने की कोशिश कर रही है या रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमने थोड़ा और पेशेंस दिखा दिया तो यहाँ पर कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम तो निराश नहीं करते देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पर बिटकॉइन को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हिस्टोरिकली डाटा तो कुछ भी नहीं होता, ये 4 साल का साइकिल होता ही नहीं है। मैं मानता हूँ ऑल्ट कॉइन्स में इस बार निराश किया, लेकिन कई ऑल्ट कॉइन्स ने नए ऑल टाइम हाई भी लगाए और उसमें से कई बड़े कॉइन्स भी थे। लेकिन बिटकॉइन तो यूजुअली अपने जो साइकिल है उसकी रेस्पेक्ट कर ही रहा है। आप देखो पिछले साइकिल के अंदर 2021 में बिटकॉइन का प्राइस $70,000 था, इस बार $1,25,00,000 गया। अगर आप सोचोगे कि यार वहाँ $10 का बिटकॉइन आज 10 साल पहले होता था, $100 पहुँच गया, 10 गुना हो जाएंगे, 100 गुना हो जाएंगे, भैया ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी कंट्रोल तो जो है आप कह सकते हो कि बड़े लोगों के पास में अब ऑलरेडी जा चुका है। वो 5 से 10-20% की सप्लाई अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। जब हम ऐसे परेशान हो रहे हैं, अभी भी वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन ये मत बोलिएगा कि हिस्ट्री कम से कम बिटकॉइन के अंदर रिपीट नहीं होती। इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी तोड़ा, नया ऑल टाइम हाई भी लगाया। वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई जो लोग बोल रहे थे $2-2.5 लाख चला जाएगा, लेकिन हाँ, बिटकॉइन ने फिर भी निराश नहीं किया था। बहुत कुछ बताने समझाने को है, क्या डिटेल, क्या रिसर्च निकल के आ रही है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जैसी सिचुएशन हो आपको अप टू डेट रखने की। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग निराश होंगे, तो आज आपने जो ज़्यादातर कमेंट किए हैं, कुछ कॉइन्स भी हम लेंगे और टॉप कॉइन्स लेंगे, 5-7 कॉइन वो भी कवर करेंगे, जो ऐसा लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की कगार पे हैं, या कहीं ना कहीं वो जो जोन के अंदर है जहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने समझाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ऐसे हालात के अंदर मुझे पता है वीडियो देखने का मन नहीं करता, आप लाइक की बात कर रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलोगे, लेकिन हम तो यार कोशिश कर ही रहे हैं ना, तो साथ दीजिए। जहाँ इतने बुरे हालात देख लिए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो डाटा निकल के आ रहा है, बॉटम हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है, या आप कह लीजिए 2026 की, लोग बोलने लगेंगे 27 मत बोलो भाई साहब, अभी 2026 की बात कर लो। 2026 में भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि बिटकॉइन हाँ एक अच्छी या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक मेजर रिकवरी देखने को मिले। क्या लॉजिक है बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात क्या है जो आपको समझने की है। जिस हिसाब से दुनिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, आप कह लीजिए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं ना,
ठीक है ना। ऐसे ही हालत हो रखी है और पता नहीं कब कोई रिसेशन ट्रिगर हो जाए, कब कैसे बुरे हालात हो जाए। और अच्छा क्या लग रहा है, सिल्वर गोल्ड भी यहाँ पर इस टाइम पे अनसर्टेनिटी के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन यहाँ भी टिकने की कोशिश कर रहा है। खासकर गोल्ड और बिटकॉइन को हम कंपेयर करते हैं तो गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर एक ठहराव देखने को मिल रहा है। यूएसए की मार्केट के जो लोग बोलते थे ना कि यार ये जो थ्योरी अब लग रहा है दोबारा से, एक्चुअल में जो बिटकॉइन को करना चाहिए था वो करता देखने को मिल रहा है। यूएसए की मार्केट के अंदर कल एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट में भी आज हालत खराब है, लगातार मार्केट गिर रही है, लेकिन उसके बाद में भी बिटकॉइन यहाँ रिकवरी दिखा रहा है या टिकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहे थे यार, ये यूएस मार्केट के को का पिछलग्गू है, जैसे वो करता है उसकी वैसे ही ये करता है। अब ऐसा लगता है कि शायद वो डिरेल हो रहा है और एक्चुअल में जो इसको करना चाहिए, जब भी ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, बुरे हालात होंगे, तो इसको जो है कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करना चाहिए। एक सेफ हेवन एसिड की तरह देखना चाहिए, जैसे गोल्ड को देखते हो, तो वैसा अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेके भी यहाँ पर लोग सोचने लगे हैं, खासकर इन्वेस्टर। वो पता कैसे चलता है, अब देखो बिटकॉइन के ETF के अंदर अगर पिछले 10-12 दिन का डाटा देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर वो ग्रीन के अंदर रहा है। नहीं तो पिछले 10-12 दिन से जो लड़ाई चल रही है उसके बाद तो हालत ख़राब ही होनी चाहिए थी, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे टिकने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिग्नल्स होते हैं, साथ के साथ में माइक्रो स्ट्रेटजी और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन का जो डाटा निकल के आ रहा है, अनाउंसमेंट तो वो बाद में करेंगे, लेकिन हज़ारों के अंदर वो बिटकॉइन अभी भी खरीद रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। मैंने कल परसों भी एक चार्ट शेयर किया था, वो था ओमेगा स्कोर का। वो बताता है कि यार 0% पे अगर आता है इस टाइम पे बिटकॉइन जो है 6-7% पे है। 15% हिस्टोरिकली ऐसा होता है, 15 से या 20% से नीचे आ जाए तो आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो हिस्टोरिकली ये एक्यूमुलेशन जोन होता है। और यहाँ तो बोनांजा 6% के आसपास है, यानी कि 60 से 70 हज़ार डॉलर की जो रेंज है, हम उम्मीद कर रहे थे 55 से 60 हज़ार डॉलर, वहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है जो इंस्टीट्यूशंस हैं या वेल्स एक्यूमुलेशन करने वाले लोगों ने 60 से 70 हज़ार डॉलर को एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन बना के रखा और ये काफ़ी टाइम तक रहा है। ये नहीं कह सकते कि यार ये कुछ दिन रहा है, एक आधे दिन के बाद में हो गया। तो अच्छा खासा यहाँ पे जब ऐसे रखा जाता है 10,000 डॉलर की रेंज के अंदर, लाते हैं फिर बाय करते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, लाते हैं बाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है और एक एक्यूमुलेशन जोन इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो डाटा निकल के आता है, हिस्टोरिकली 3 बार ऐसा हुआ है कि इस लेवल पे आया है, ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है, और उसके बाद जो इसने बाउंस बैक किया है। तो भैया आने वाले टाइम के अंदर, महीनों के अंदर या 1-2 सालों के अंदर बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। अब आपको डिसाइड करना है इस चीज़ को लेके। ऐसे डाटा तो बहुत सारे निकल के आते हैं, डेटा तो ये भी निकल के आता है कि भैया हिस्टोरिकली बिटकॉइन जो है 60 से 70% गिरता है। अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसको तो भैया 40,000 35,000 डॉलर पे आ जाना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, वो सिंक्रनाइज ज़रूर कर सकती है। जैसे लोग सोच रहे थे हिस्ट्री को कंपेयर करके कि बिटकॉइन 2 लाख डॉलर जाएगा, 1.25 लाख डॉलर पे ब्रेक लग गया ना, ऐसे ही जैसे इंटेंसिटी जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन घुसे हुए हैं तो उसके अंदर सेलिंग की इंटेंसिटी भी तो थोड़ी कम होगी ना। जैसे बाइंग के लिए कंट्रोल किया जाता है, सेलिंग के लिए भी तो कंट्रोल करेंगे। अगर भाई 35-40 हज़ार डॉलर पे आ गया तो ये इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होगा? ये जो है इतना बड़ा लॉस क्या दिखा पाएंगे अपनी बुक्स के अंदर? सोचने की ज़रूरत है। और साथ के साथ एक और बात जो आपको समझने की है, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, कुछ महीनों तक तो रह सकता है, हिस्ट्री में बहुत बार रहा है, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग जो माइनर को कॉस्ट पड़ती है ऑन एन एवरेज वो 80 से 85 हज़ार डॉलर के बीच में पड़ती है। यहाँ पर ये सालों तक नहीं रख सकते। अगर इसको ऐसे रखेंगे तो माइनर्स को लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो भैया कब तक इसको मेंटेन कर पाएंगे? किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए या कोई दुकान चलाते हो, कितने दिनों आप लॉस में जो है इसको चला लोगे? तो समझो, तो इसको 80-85 हज़ार डॉलर पे देर सवेर में आना ही चाहिए, कम से कम एट पार तो आना चाहिए, ताकि भैया दुकान तब तक चलाई जा सकती है जब तक नो प्रॉफिट नो लॉस हो। चलो झेल लेंगे, अगले महीने कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन लगातार लॉस होगा, 6 महीने साल भर तक अगर लॉस करोगे तो भैया आपके माइंड के अंदर भी ये हो जाता है कि हो गया सब खत्म। और यूजुअली जब भी जो माइनिंग जो एवरेज होती है उसके नीचे कुछ महीनों तक रहा है, लेकिन हमने कभी सालों तक तो नहीं देखा। तो यही इसीलिए बोलता हूँ कि हाँ, थोड़ा आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो, लेकिन हाँ, ये जो लेवल है ये एक अच्छे लेवल है, 60 से 70 हज़ार डॉलर। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर 55 से 60 हज़ार डॉलर के बीच में आए, या एक बढ़िया एंट्री 50 हज़ार डॉलर पे मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
अब आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे यार ऐसी बुरी बात मत करो। अब यहाँ पे जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, इलेक्शन की बात कर रहा था भैया, इलेक्शन का प्रेशर हर जगह होता है, हमारे देश की बात नहीं है, सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं और वो मिड टर्म इलेक्शन है। अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। और उसके बाद इलेक्शन के बाद अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन जो है यहाँ पर 54 कह रहा था 54 भैया ऐसे पता नहीं, आजकल तो स्लिप ऑफ टंग ज़्यादा ही हो रहा है। क्या करें यार, मोटिवेशन ही नहीं रहती है, मन ऐसा करता है कि यार बस, मेरे भाई बहन भी, मुझे पता है यार आपका भी मन नहीं करता वीडियो देखने का, ज़्यादातर व्यूज़ से पता चल जाता है, लेकिन सपोर्ट किया करो यार, लाइक किया करो, ताकि हम भी यहाँ बने रहें आपके साथ में। हम कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, कई लोग बोलते हैं छोटी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो, अरे भैया क्या करोगे। और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च हमारी भी है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो बेसिक था, जब बाइनेंस की एक रिपोर्ट निकल के आई थी उसके बाद हमने भी थोड़ा स्टडी किया। अब यहाँ पे यूएस मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, बिटकॉइन का पोस्ट इलेक्शन जो सर्ज होती है वो 54% एवरेज रही है। थोड़ा सा बताऊंगा, 2014 में भी, ठीक है, 2018 में मिड टर्म इलेक्शन थे और 2022, और यूजुअली बिटकॉइन इसी टाइम के आसपास बॉटम बनाता है। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो फरवरी मार्च जिस लेवल पे हैं, यानी कि आप कह लीजिए $60,000, इस थ्योरी के हिसाब से हमने एक बॉटम देख लिया। वो कैसे, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यूजुअली जो साइकिल लो होता है, अगर इसको कंपेयर करते हैं 2014 के अंदर 56 से 59% जो है यहाँ पर नीचे गया था। 2018 में भी ऑलमोस्ट 73 से 75% की करेक्शन देखने को मिली थी, प्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2022 में 62 से 64, मतलब ऑन एन एवरेज आप कह लो कि एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब भी ये इलेक्शन वाला ईयर होता है, या हम जो हम कहते हैं कि पीक के बाद वाला अगला साल जो होता है हमारे लिए हालत ख़राब करता है ना, तो बिटकॉइन यूजुअली 4-5 महीनों के अंदर बॉटम बना लेता है। अक्टूबर के अंदर उसने जो है ऑल टाइम हाई लगाया था, लगभग $1,25,000, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद करेक्शन हमने देखी है। अब करेक्शन जो देखी है तो कह लीजिए ये 5 महीनों के अंदर बिटकॉइन एक बॉटम बनाता है इसके हिसाब से। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब ये प्री और जो पोस्ट इलेक्शन की डेट्स क्या हैं, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिले। अब प्री और पोस्ट इलेक्शन की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या निकल के आता है, एवरेज पोस्ट इलेक्शन जो गेन की बात होती है वो होती है 54%, और यहाँ पर वो जो बिटकॉइन के अंदर ग्रोथ की बात होती है वो देखने को मिली 2015 के अंदर, 2019 के अंदर और 2023 के अंदर, जब हमने एक मिनी बुल रन की बात करी। देखा था ना, हर साल 2 साल के अंदर एक छोटा बुल रन आता है, फिर एक बड़े साइकिल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट प्री इलेक्शन की बात करते हैं, वो आप कह लीजिए जो कैंपेन की शुरू होता है वो सितंबर से लेके नवंबर तक चलता है। नवंबर 3 को इलेक्शन है, और फिर जो पोस्ट इलेक्शन जब रिजल्ट आता है, समझ लो पोस्ट इलेक्शन है, तो वो जो है नवंबर से जनवरी 2027 तक। अब कहानी क्या कही जाती है, इससे पहले यूजुअली अगर बिटकॉइन के साइकिल को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बॉटम देख चुके हैं। बिटकॉइन इस साल में प्रेशर में रह सकता है, ठीक है, पोस्ट इलेक्शन से पहले एक गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद एक माहौल अलग ही बनता है, और बिटकॉइन 54% जो है उछाल लगाता है। अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं और सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन के बाद में भी, अनसर्टेनिटी के बाद में भी यहाँ पर बिटकॉइन टिकने की कोशिश कर रहा है, तो $1,00,000 54% $70,000 का लगाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ $35,000, यानी कि 1 लाख से लेके $1,10,000 जाने का पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप बॉटम की बात कर रहे हो, अगर टॉप से देखते हो, हम 1,10,000 से झूमते इस साल के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी हम एक अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं। अगर गिरावट हो जाए इसके हिसाब से भी 10-20% की गुंजाइश लेके चले तो वो 55 से $60,000 का जो जोन और एक $50,000 के आसपास अगर मिल जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये इस नज़रिए से भी लगती है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, आपको लगता है $1,00,000 के पार जाएगा, बिटकॉइन के माइनर्स की एवरेज के ऊपर जाएगा, या आप जो है समझते हो कि ऑल टाइम हाई जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 60,000 क्या है, 70,000 क्या है, 55,000 क्या है। बाकी डिसाइड आपको करना है, क्योंकि हर चीज़ को आपको रिस्क लेके चलना है, हर चीज़ को कंपेयर करके चलोगे तभी यहाँ पर कुछ खेल कर पाओगे, या लॉन्ग टर्म के अंदर टिक पाओगे, टिक पाओगे। और ख़ासकर
अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कॉइन्स को जो आपने बोले हैं टॉप कॉइन्स हैं, ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हैं, उसके बारे में मैं कवर करूँगा ही। लेकिन हमारा मेजर फोकस यही है कि भैया बिटकॉइन, इथेरियम, अगर आपका पोर्टफोलियो 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो पानी, वो ऐसा लग रहा है पानी में भिगो भिगो के मार रहा है कोई, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए बोलते थे डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास में 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी मेजर बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। और यहाँ पर बाकी 50% बिटकॉइन हो गया, 25% इथेरियम हो गया, 25% ऑल्ट कॉइन्स हो गया, ताकि अगर ऐसे हालात हो जाए तो भैया यहाँ पर झेल पाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में भी बात कर लूँ, या ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल सिचुएशन यहाँ पर ऐसा लग रहा है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जब तक ईरान और जो है यूएसए के बीच में थोड़ा सा मैटर कूल डाउन नहीं होगा, तब तक ये ऐसे हालात रहेंगे। लेकिन अगर हम पूरा फोकस क्रिप्टो करेंसी पे देखते हैं, बिटकॉइन पे देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है अब वो जो चीज़ है न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, आप देखो जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने अभी रिसेंट स्टेटमेंट दिया कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 20% सप्लाई होती है तेल की, वो अभी बंद रहेगा प्रेशर बनाने के लिए। और ईरान ने 3 कंडीशन रखी हैं कि भैया जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो, हमें सिक्योरिटी दो कि आगे इन फ्यूचर इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिले, कि आगे इन फ्यूचर नहीं होगा, और हम जो है सेंक्शन लगाए हुए हैं उसको हटाओ, और जो हम करना चाहते हैं वो करें। यानी कि अब यूएसए की वो नहीं कह रहा कि भाई टर्म्स पे, अब ईरान कह रहा है मेरी टर्म्स पे बात करो। कहानी इस लेवल पे पहुंच चुकी है, बहुत कुछ चल रहा है, आप डेली देख रहे होंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए। लेकिन खासकर अगर बात करते हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, भैया अलाउ किया है कुछ जहाज़ को, 20 की बात चल रही है और जहाज़ को। लेकिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है कि यार हमारे जो एनर्जी सोर्सेज है उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और बाकी आप भी समझदारी दिखाओ चीज़ों को, जब ऐसी सिचुएशन होती है अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन के साथ में करना चाहिए, ताकि फ़ायदा और लंबे समय तक सस्टेन कर पाओ, ठीक है। क्रूड ऑयल $100 पे फिर आ गया, और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर पे हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को एक हैज की तरह देखा जाता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल यहाँ बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन, महंगाई का खतरा हो जाता है, और महंगाई का खतरा होता है तो फिर यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिससे डॉलर मजबूत होता है, और सेफ हेवन एसेट खासकर गोल्ड पे उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर यहाँ अभी जो है रुके हुए हैं, या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इतने बुरे हालात के अंदर भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें से देखनी है आपको। लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं, बिटकॉइन का क्या लगता है। बिटकॉइन 50 डे मूविंग एवरेज की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, अभी देखो उसको हिट किया $72,000 और वहाँ से अभी रिजेक्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डे और वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये एक अच्छा बुलिश सिग्नल होगा। फिर हम 85,000 तक देख सकते हैं, 80 से $85,000 का जोन, और फिर ये हो सकता है दोबारा से $90,000 को छुए। और अगर रिजेक्शन आती है तो इमीडिएट इसको सपोर्ट जो निकल के आती है लगभग $68,000, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 63 से $65,000 है ही। लेकिन अगर एंट्री जोन देख रहे हो, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भैया 55-60 हज़ार एक हमारे हिसाब से तो पहला एंट्री पॉइंट, और $50,000 के नीचे देखते हो तो दूसरा एंट्री पॉइंट बनता है। इथेरियम के साथ में भी सेम सिनारियो है, 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है $2100, अगर उसके पार करता है तो फिर ये $2400-2500 जाता देखने को मिल सकता है। सोलाना को लेकर अगर बात करते हैं, $90 के $95 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वही 50, और उसके बाद जाता है तो $100 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए इथेरियम में देख रहे हो तो आपको देखना है ऑलमोस्ट $1800-1700, और अगर सोलाना के अंदर देख रहे हो तो $75-70 के बीच में आए तो यहाँ फोकस कीजिएगा। अब कुछ कॉइन्स की बात करते हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो। कार्डानो की बात करते हैं, 0.25, इससे ज़्यादा क्या लुट पिट जाएगा, अगर आएगा तो 0.2 आ जाएगा। हिस्टोरिकली अपने लो लेवल के आसपास है। अगर आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म में तो ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इसके लिए भी $0.3 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी 0.4 और आधे डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। नियर को लेके 50 डे मूविंग एवरेज की एआई से नरेटिव तो है ही, आपको पता है। ये $1 के नीचे भी चला गया था, और लास्ट टाइम $1 के नीचे जाके $8 लगाया था। अभी देखते हो तो ऑलमोस्ट $1 के आसपास को 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, और वहाँ से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से ये मूव किया तो $1.8 तक जाने का ये पोटेंशियल रखता है। अगर रिजेक्ट होता है तो फिलहाल के लिए $1 के आसपास एक सपोर्ट इसको मिलती है। सुई को लेके वही 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, $1 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। 0.88 $0.9 जो है एक बढ़िया एंट्री पॉइंट है, अगर आप देख रहे हो, अगर मौका मिले और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। चेन लिंक की बात करते हैं, RW के नैरेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल है।
अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, 8 साढ़े 8 डॉलर एक बहुत बढ़िया एंट्री है। अभी रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जब भी रेजिस्टेंस फेस करता है तो रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो 9 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके पार जाता है जो आने वाले टाइम के अंदर ये 10 और फिर ये 12.5 डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं दोस्तों, हमसे आप कमेंट में पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको कवर करते रहने की, लेकिन हमारा भी हौसला अफजाई कर दिया करो। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी तक देख रहे हो तो अच्छा ही लग रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ के साथ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए नहीं, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।